के बारे में विस्तृत अध्ययन मैप के थ्रू करेंगे। तो आइए देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा, अगर गठन की बात करें तो जांजगीर चांपा का गठन, जांजगीर चांपा जिले का गठन हुआ था 1998 में। वर्ष 1998 में जांजगीर चांपा जिले का गठन हुआ और जांजगीर चांपा जिला अलग होकर बना था बिलासपुर जिले से। इस तरह से अगर मातृ जिले की अगर बात करें, जांजगीर चांपा जिले की मातृ जिले की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा का मातृ जिला है बिलासपुर। बिलासपुर जांजगीर चांपा जिले का मातृ जिला है, जो कि 1998 में एक जिले के स्वरूप में आया। साथ ही में अगर जिला मुख्यालय की अगर बात करें, जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा जिले का जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा ही है। जांजगीर चांपा है, जांजगीर चांपा है। साथ ही में देखें समीपवर्ती जिला, समीपवर्ती जिला, तो जांजगीर चांपा जिले का समीपवर्ती जिला है। जांजगीर चांपा जिले के जस्ट ऊपर में कोरबा जिला है, नीचे बलौदाबाजार जिला, लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो बिलासपुर और राइट साइड में रायगढ़ जिला। इस तरह से जांजगीर चांपा जिला अपने समीपवर्ती 4 जिलों की सीमा रेखा को स्पर्श करती है, जिसमें से कोरबा, कोरबा, बिलासपुर, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, साथ ही साथ कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़। इन 4 जिलों की सीमा रेखा को जांजगीर चांपा जिला स्पर्श करती है। आगे अगर देखें समीपवर्ती राज्य, समीपवर्ती राज्य की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा जिला एक भू आवेष्टित जिला है। मीन्स जांजगीर चांपा जिला किसी भी अन्य राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श नहीं करती है और भू आवेष्टित जिला है। जांजगीर चांपा जिला एक भू आवेष्टित जिला है और 2020 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें तो भू आवेष्टित जिलों की संख्या 10 है। इस तरह से हमने देखा जांजगीर चांपा जिले का गठन वर्ष 1998 में हुआ था। इसी तरह से विधानसभा क्षेत्र की बात करें, विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जांजगीर चांपा जिले में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं, कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। बिलासपुर संभाग में 24 विधानसभा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ में 90+1 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें से 6 विधानसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत और इस 6 में से एक SC रिजर्व विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 6 विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें जांजगीर चांपा जिले में तो अकलतरा, जांजगीर चांपा, शक्ति, डभरा चंद्रपुर, जैजैपुर और पामगढ़, ये सारे विधानसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, लोकसभा क्षेत्र अगर देखें तो जांजगीर चांपा जिले एक लोकसभा क्षेत्र भी है, जहां से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद गुहाराम, श्री गुहाराम अजगले, गुहाराम अजगले जी हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा क्षेत्र जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले हैं। इस तरह से हमने जांजगीर चांपा जिले की बेसिक तथ्यों को जाना और वो भी डिटेल में देखा कि गठन 1998 में हुआ। मातृ जिला बिलासपुर है, समीपवर्ती जिला 4 हैं, जिला मुख्यालय जांजगीर चांपा, समीपवर्ती राज्य कोई भी नहीं। मीन्स जांजगीर चांपा जिला एक भू आवेष्टित जिला है। साथ ही साथ विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। लोकसभा क्षेत्र 1, जहां से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुहाराम अजगले जी हैं। तो आइए और आगे की जानकारी के लिए हम लोग जांजगीर चांपा जिले को एक मैप के थ्रू अध्ययन करने की कोशिश करें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं या फिर कंटिन्यूअस मेरे वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक लाइक और एक कमेंट
हमें बूस्ट करता है, जिससे इसी तरह के और भी काम आपके लिए हम लोग करते रहें। जांजगीर चांपा जिले को मैप के थ्रू अगर देखें तो जांजगीर चांपा जिला कुछ इस तरह से बना हुआ हमें दिखेगा। जांजगीर चांपा जिला, जांजगीर चांपा जिले से एक नेशनल हाईवे 49 क्रॉस करती है। जांजगीर चांपा जिले से नेशनल हाईवे 49 क्रॉस करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 को हमने रायगढ़ जिले में भी देखा था, जिसकी अगर कुल लंबाई की अगर बात करें तो 196.6 किलोमीटर है। आगे अगर इसी में देखें, जगहों को अगर अंकित करते चले जाएं तो हमें जांजगीर चांपा जिला में सबसे पहले मिलेगा गोपाल नगर, उसके बाद नरियरा, अकलतरा के अंतर्गत ही कोटमी सोनार, और इसी के अंतर्गत एक पहाड़ी भी हमें मिलेगा जिसका नाम है दलहा पहाड़। आगे अगर देखें तो कापन, आगे अगर जाएं तो कोटगढ़, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, शक्ति, और शक्ति तहसील के अंतर्गत ही दमोदरहा, और यहीं पे एक रेनखोल की पहाड़ी भी हमें मिलेगी। शक्ति तहसील के अंतर्गत ही देखें तो रेनखोल की पहाड़ी। इसी तरह हमने देखा गोपाल नगर, नरियरा, अकलतरा, कोटबी सोनार, कापन, कोटगढ़, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, शक्ति, दमोदरहा, जिसे गुंजी दमोदरहा के नाम से भी जाना जाता है, और रेनखोल की पहाड़ी। इसी में देखें तो एक तुर्की धाम भी है, आगे जाए शक्ति से तो अड़भार, शक्ति से एक जगह मिलेगा हमें अड़भार मालखरौद तहसील के अंतर्गत आता है। मालखरौद तहसील के अंतर्गत। आगे जाएं तो डभरा और चंद्रपुर। इसी से आगे देखें तो यहाँ पे मिलेगा हमें शिवरी नारायण, खरौद, नवागढ़, पामगढ़ और मुलमुला। आगे अगर देखते हैं तो इसी में हमें एक जगह मिलेगा जयजयपुर, ठठारी, और बलौदा तहसील के अंतर्गत बलौदा बाजार एक जिला है, और जांजगीर चांपा में बलौदा एक तहसील है, उसी के अंतर्गत जगह मिलेगा हमें बालपुर। बलौदा तहसील के अंतर्गत बालपुर। और नदियों को देखें तो एक नदी है हसदेव नदी। इसी हसदेव नदी के तट पे जांजगीर चांपा में पीथमपुर स्थित है। आगे अगर देखें नदियों को तो नदी की बात करें तो शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम है।
एक शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, और नीचे से आ रही है जोंक नदी। इन तीनों नदियों का संगम शिवरी नारायण पे है और यही इन तीनों नदियों से आगे महानदी आगे बढ़ती है, जो कि चंद्रपुर में फिर तीन नदियों के संगम से मिलती है। एक नदी रायगढ़ जिले से हमने देखा था मांड नदी, एक नदी हमने देखा था मांड नदी। नीचे से देखे थे लात नदी और ये महानदी आगे निकल जाएगी। इस तरह से हमने देखा नदियों को। अगर देखें तो हसदेव नदी कोरिया ज़िले से इसका उद्गम है। अगर आप मेरा वीडियो कंटिन्यूअस देख रहे होंगे तो कोरिया ज़िले में हमने देखा था हसदेव नदी का उद्गम है कैमूर पर्वत श्रृंखला से। उसी नदी के तट पे पीथमपुर और महानदी अपाव तंत्र की हिस्सा है। उसी तरह देखें तो शिवनाथ नदी और जोंक नदी शिवरी नारायण नामक जगह में आके महानदी से मिल जाती है और महानदी आगे दोनों नदियों को समाहित कर आगे बढ़ती है, जहाँ पे चंद्रपुर नामक जगह में फिर दो नदियों को अपने आप में समाहित करती है और महानदी आगे निकल जाती है। इस तरह से हमने जगहों को देखा। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं। एक नेशनल हाईवे 49 जिसकी लंबाई 196.6 किलोमीटर, इसमें आगे चलें तो गोपाल नगर, नरियरा, अकलतरा, अकलतरा तहसील के अंतर्गत ही हमें मिलेगा कोटमी सोनार, दलहा पहाड़। आगे जाएं तो कापन, कोटगढ़, नैला, जांजगीर चांपा, बाराद्वार, शक्ति, शक्ति तहसील के अंतर्गत ही हमें मिलेगा दमोदरहा, तुर्की धाम और रेनखोल की पहाड़ी। नीचे चले जाएं तो अड़भार, मालखरौदा तहसील के अंतर्गत हमें अड़भार मिलेगा और नीचे डभरा तहसील और उसी के अंतर्गत आता है चंद्रपुर। फिर देखें तो जयजयपुर और शिवरी नारायण, शिवरी नारायण तीन नदियों के संगम पर स्थित है और खरौद। उसी तरह आगे बढ़ें गोपाल नगर की ओर तो नवागढ़, पामगढ़ और मूलमुला, साथ ही साथ अड़भार के इधर देखें तो हमें ठठारी। जगहों को हमने देखा। अब 1 बाय 1 हम लोग जगहों को डील करते चले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें नेशनल हाईवे की 49 राष्ट्रीय राजमार्ग 49, जिसकी अगर लंबाई की बात करें तो 196.6 किलोमीटर है, 196.6 किलोमीटर। इसी तरह अगर आगे देखें जांजगीर चांपा जिले में तो हमें मिलेगा गोपाल नगर। इसमें लफार्ज का सीमेंट कारखाना है, लफार्ज सीमेंट कारखाना है। हम लोग बलौदाबाजार जिला जब देखेंगे तो वहाँ पे सोनाडीह नामक जगह है जहाँ पे लफार्ज सीमेंट कारखाना है। लफार्ज सीमेंट कारखाना का छत्तीसगढ़ में 2 यूनिट, एक सोनाडीह बलौदाबाजार जिले में और एक हम लोग अभी देख रहे हैं गोपाल नगर जांजगीर चांपा जिले में लफार्ज सीमेंट का कारखाना है। उसी तरह अगर आगे बढ़ें नरियरा में अगर देखें तो वर्धा पावर प्लांट है नरियरा में। इसी तरह अगर देखें अकलतरा तहसील के अंतर्गत तो अकलतरा तहसील में अगर जाएं अकलतरा तहसील के अंतर्गत देखें हम लोग तो अकलतरा बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थल है। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थल है। इनके बारे में और डिटेल हम लोग अभिव्यक्ति में एक साथ देखेंगे। अभी अगर देखें तो अकलतरा तहसील में अकलतरा और ठठारी दोनों की अगर बात करें तो मौर्यकालीन सिक्के हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन चांदी के आहत सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। 259 चांदी के
आहत सिक्के। ये दोनों सिक्के मौर्यकालीन हैं, ये 259 सिक्के मौर्यकालीन हैं, जो कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के नहीं हैं, मगर ये सिक्के मौर्यकालीन के हैं, ऐसा हमें प्रमाण मिलता है। और देखें तो अकलतरा तहसील के अंतर्गत ही कोटमी सोनार है, कोटमी सोनार है, कोटमी सोनार है। यही कोटमी सोनार में क्रोकोडाइल पार्क है, क्रोकोडाइल पार्क है। यहाँ पे कृत्रिम रूप से, यहाँ पर कृत्रिम रूप से मगरमच्छ को संरक्षण दिया गया है। अकलतरा तहसील के अंतर्गत ही कोटमी सोनार है, जहाँ पे मगरमच्छों को कृत्रिम रूप से संरक्षण दिया गया है। अगर हम लोग मगरमच्छ की बात करें तो हम लोग, अगर मेरी वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो हमने बस्तर संभाग में भी देखा था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी हमने वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया गया है। और यहाँ पे देखें तो कोटमी सोनार जांजगीर चांपा जिले में क्रोकोडाइल पार्क के रूप में यहाँ पे मगरमच्छ को कृत्रिम रूप से संरक्षण दिया गया है। इसी कोटमी अकलतरा तहसील के अंतर्गत ही एक दलहा पहाड़ भी है, दलहा पहाड़, दलहा पहाड़ है। दलहा पहाड़ में सिद्ध मुनि का आश्रम है, दलहा पहाड़ में सिद्ध मुनि का आश्रम है, सिद्ध मुनि का आश्रम है। नाग पंचमी के दिन यहाँ पे मेला लगता है, नाग पंचमी में मेला लगता है। नागेश्वर धाम है, नागेश्वर धाम है। तो इस तरह से हमने देखा कि गोपाल नगर में लाफार्ज सीमेंट, नरियरा में वर्धा पावर प्लांट, आगे बढ़े तो अकलतरा बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म स्थल है। 1998 से पहले जांजगीर चांपा जिला बिलासपुर जिले का हिस्सा था, और उस समय बिलासपुर जिले की बात करें तो बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर जिले के प्रथम बैरिस्टर थे। यहाँ पे अकलतरा में ही मौर्यकालीन सिक्के मिले हैं, चांदी के आहत सिक्के 259 सिक्के मिले हैं। कोटमी सोनार इसी के अंतर्गत में क्रोकोडाइल पार्क है, जहाँ पे कृत्रिम रूप से मगरमच्छों को संरक्षण दिया गया है। इसी के अंतर्गत देखें तो एक दलहा पहाड़ भी है, जहाँ पे सिद्ध मुनि का आश्रम है, नागेश्वर धाम है, और नाग पंचमी के समय में दलहा पहाड़ में मेला लगता है। यह क्वेश्चन कई बार फ्रिक्वेंटली पूछा गया है कि दलहा पहाड़ कहाँ पे है, इसलिए इसको याद रखिएगा। अकलतरा को भी याद रखिएगा, पूछा गया है मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा जांजगीर चांपा जिले के इस हिस्से में आज हम लोग इतना ही देख रहे हैं। पार्ट 2 जांजगीर चांपा का जब आएंगे तो हम लोग बाकी जगहों को भी डील